मेरी तो फैमिली रुल जाती ना, मैं तो 70 बरस की माँ इसके पीछे रुल जाती, मेरे पोते पोती रुल जाते, उनका कौन करता है? बोल रही हूँ रविंद्र सिंह भाटी जी को कि मैं यहीं पर बैठी हूँ, आप जैसे मेरा आओ और आप मेरा समाधान करो। मैं 70 बरस की हूँ, चूरा जी की मिसेज हूँ, मेरे चूरा जी को 8 साल हो गए, उन्होंने जनता की भलाई गए साले मोहम्मद जी के पास, उन्होंने उनको सब अपनी बात जो बता ये कर रही हूँ कि यहाँ वाले नहीं कर रहे हैं, तो मैं रविंद्र सिंह भाटी से यही कर रही हूँ कि आप यहाँ आके और आप यहाँ हमारा समाधान कर सकते हो। और अभी यही नगर पालिका के आयुक्त ने मेरे बेटे को धक्का दे दिया है, यही मेरे बेटे को कहा जाता है। कलेक्टर साहब सुनते नहीं है, वो एमएलए साहब सुनते नहीं है, एसडी साहब सुनते नहीं, तो कौन सुनेगा? तो बोले नहीं मारा, वो बोले कि बुलडोजर फेरेंगे, तो हमने कहा बुलडोजर नहीं फेरेंगे। पूरी हमारी गली थी, जो हम पूरे आदमी थे यहाँ पे, कलेक्टर साहब के पास गए, एसपी साहब के पास गए, एमएलए साहब के पास गए, टोटू सिंह जी थे, किसी ने हमारी सुनाई नहीं की। फिर हम गए साले मोहम्मद जी के पास, उन्होंने उनको सब अपनी बात जो बता दी थी। उन्होंने कहा कि मैं यहाँ से गिश्त लगाता हूँ, कोई आपके बच्चों को मारने टोकने का नहीं है। आज तक उसका हमने 20 साल का स्टे लगाया हुआ है, आज तक जमीन वो रह रही है। आ रहे हैं मेरे मकान पे पीछे, क्योंकि उनकी आंख है मेरे पास, मेरा मकान नापने आते हैं, मेरे बच्चों को देखने आते हैं, कुछ न कुछ वो करने के लिए आते हैं। आज मैं 70 साल की, मेरे बच्चे ये है, तो मैंने यहाँ तो सब से कर लिया, नेता नहीं सुन रहे हैं। कल शाम को ही नगर पालिका बंद होने के बाद में इनको धमकी दे के गए हैं। ठीक है, मेरे को पता चला, मैंने कहा चलो सुबह देखेंगे, तो वो नहीं आएंगे। सुबह तो 11 बजे आ गए। अब ऐसे कैसे हम इनको खाली कराए? तो यहाँ के मैंने सबसे करके देख लिया, अभी आयुक्त साहब से भी कर लिया, छोटू सिंह जैसे भी कर लिया, और अमरदीन से भी बोल दिया है। अब मैं निवेदन ये कर रही हूँ कि यहाँ वाले नहीं कर रहे हैं, तो मैं रविंद्र सिंह भाटी से यही कर रही हूँ कि आप यहाँ आके और आप यहाँ हमारा समाधान कर सकते हो। और अभी यही नगर पालिका के आयुक्त ने मेरे बेटे को धक्का दे दिया है, यही मेरे बेटे को कहा जाता, तो मुझे ये पैसा नहीं चाहिए, मुझे ये पैसा बिल्कुल नहीं चाहिए था। अगर वो मेरे पैसा भी दे देता तो मुझे उसका पैसा भी नहीं चाहिए था, मुझे वो अपनी औलाद लाके देते, तो प्रेम से बात करनी चाहिए ना उनको। तो उन्होंने ऐसा क्यों किया मेरे बेटे के साथ में, तब मेरे को आना पड़ा यहाँ पर। हाँ, उसने सिर्फ उनके हाथ लगा के बोला कि मेरी बात सुनो, तो उन्होंने हाथ उठ के कहा मेरे हाथ नहीं लगा सकते। क्यों? हम क्या है, नगर पालिका में कौन नहीं आता है? भंगी नहीं आता है, मेघवाल नहीं आता, कौन नहीं आता? हम क्या थे जो आपके हाथ लगे? यही बोला ना कि मेरी बात सुनो, उसमें क्या गलत की? और उन्होंने ऐसे करते, वो तो एकदम से बेहोश हो गया, तब मुझे उनके सामने बोलना पड़ा। ये तो ठीक है कि अटैक आते आजकल इतनी देर लगती है बच्चों को, तब मुझे आना पड़ा। मैं 60-70 साल की औरत का, मेरा यहाँ पर क्या काम था आने का? यही काम था ना। तो मैं आज वही बोल रही हूँ रविंद्र सिंह भाटी जी को कि मैं यहीं पर बैठी हूँ, आप जैसे मेरा आओ और आप मेरा समाधान करो। मैं 70 बरस की हूँ, चूरा जी की मिसेज हूँ, मेरे चूरा जी को 8 साल हो गए, उन्होंने जनता की भलाई की है, और मेरे बेचों ने भी उनको कुछ नहीं चाहिए, उनकी आशीष चाहिए। यही कहती हूँ यहाँ आके और मेरी जो सुनाई करनी है वो आप सुनिए, बस मेरा यही निवेदन है उनसे। उस टाइम हमने तो उनका किराया देके रखा था ना कि चलो हमारे बन जाएंगे, बनने के बाद में खोला है, उससे पहले तो हमने नहीं खोला है ना। तो 6 महीने का परमिशन है। ये तो है नहीं कि आज मेला लगा है, इतने सालों से लग रहा है। और ये भी है, अगर ये मेले हटेगा तो दूसरा यहाँ मेला नहीं लगेगा। ये भी है कि इसी साइड में दूसरा मेला कोई नहीं लगेगा। ये हट जाएगा कोई बात नहीं, मैं भरूंगी, जैसे ही भरूंगी, बिक के भरूंगी, मजदूरी करके भर दूंगी, पैसे भर दूंगी जिनके पैसे है बेचारों के। अगर उनको गरीबों को कोई होगा, आप जनता की कौन सुनेगा आखिर? जनता यही बेहतर कि जनता के कौन सुन? कलेक्टर साहब सुनते नहीं है, वो एमएलए साहब सुनते नहीं है, एसडी साहब सुनते नहीं, तो कौन सुनेगा? मैं यही तो पूछ रही हूँ, सुनने वाले तो बताए थे। भाड़े से भी करना पड़ेगा। एक 70 साल की युवती, अगर मैं कहती मेरे बेटे को 1 मिनट में ठेका जाता तो मैं कहाँ जाती, मेरे बच्चे कहाँ जाते? इस जमीन के पीछे जो नगर पालिका की नहीं है। अगर नगर पालिका को तो मेरा बेटा लड़ता। तानाशाही क्यों करे नगर परिषद अधिकारी, क्यों तानाशाही करे? तो मैं यही पूछूं उसको धक्का मुक्की क्यों की? ये तो ठीक है कि वो संभल गया, अब मेरे जैसी को तो एक धक्के में नीचे गिर जाती तो मेरे को तो अटैक हो जाता। चलो मैं तो गई तो कोई बात नहीं। किसने मारा? वो आयुक्त साहब हो तो ये बात कही, उन्होंने सिर्फ ऐसे किया कि भाई देखो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, हम वे नहीं है, हमारे हाथ क्यों लगाए? अरे यार क्या हम इंसान नहीं जो आपके हाथ लगाए? लेडीज ने थोड़ी लगाया, जेंट्स ने लगाया ना। ऐसे करते उनके पीछे आदमी थे, बेहोश हो गया वो तो एकदम से। तब इनको छोड़ के मैं उनके पास में गई। देखो आपको ये कौन सी है? हाथ पे हाथ लगाने से क्या होता है? अगर यहीं पर औरतें होती है, मर्द को होता है, तो वो अगर हाथ लगाए तो क्या औरत का क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ है। कुछ करने से होता है, हाथ लगाने से कुछ नहीं होता है। मर्द के हाथ लगाए तो क्या होता है? लेडीज के हाथ लगाए तो क्या होता है? जनता जी के हाथ लगाए तो क्या हुआ? कुछ नहीं होता है ना।
यही कहते हैं कि गरीबों की है, गरीबों को क्यों बेचारों को परेशान कर। अगर आपकी है जमीन तो आप लिखित में दो, बोलो कि भाई या उनसे हमको फोन करवाओ कि हमको परमिशन नहीं चाहिए, उनको भेज देंगे क्या। पर ये बात है फिर यहाँ मेला नहीं लगेगा, जो अभी ये भी लग रहा है ना साइड में, वो भी नहीं लगेगा। ये हटेगा तो वो भी हटेगा। जिंदगी में जैसलमेर में मेला नहीं लगेगा फिर, और कहीं भी जगह लगाए, इस जगह पे मेला नहीं लगेगा।